यूक्रेन के बड़े पश्चिमी सहयोगी अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की छूट देने के करीब हैं, या कहे कि इन्होंने छूट दे दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। इस पर रूस ने प्रतिक्रिया भी दी है और उसने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को छूट पहले से ही दे रखी है। अब वो मीडिया के जरिए सिर्फ लोगों को इसके लिए सहमत कर रहे हैं। यूक्रेन को सैन्य हथियारों से लेकर हर तरह की मदद देने के बावजूद उसे लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल न करने की अनुमति देने के पीछे एक बड़ा कारण ये दिखाना था कि अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ तो हैं, लेकिन उनका रूस के साथ सीधा कोई युद्ध नहीं है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसको लेकर नेटो को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बाद अब माना जाएगा कि रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों से भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उचित प्रतिक्रिया के साथ मुलाकात होगी। Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. पश्चिम ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे स्टॉर्म और ATACMS भेजी है। इन्हें यूक्रेन ने अभी तक रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब इन्हीं हथियारों के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन संकेत दे रहे हैं कि वे यूक्रेन को छूट दे सकते हैं कि वो इन हथियारों को रूस के भीतर हमला करने में इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने गुरुवार को यह भी कहा कि यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने की छूट देने की बात ही नहीं, वो पहले से ही ऐसा कर रहा है और मानव रहित हवाई वाहनों और अन्य तरीकों से हमला कर रहा है। एक पेच ये भी है कि यूक्रेन को अगर खुले तौर पर लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल करने की छूट दी भी जाती है तो उनके पास इनको चलाने की ट्रेनिंग नहीं है। पुतिन ने कहा कि इस तरह के हमलों के लिए नेटो सैटेलाइट की जरूरत होगी और इनकी फायरिंग से जुड़े कई काम केवल नेटो कर्मी ही कर सकते हैं। दरअसल अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी ने संकेत दिया कि इस हफ्ते प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंध हटाने के लिए ईरान के साथ रूस की एक डील का हवाला दे रहे हैं कि ईरान ने रूस को मिसाइल दिया है। हालांकि ईरान ने रूस को किसी भी तरह से मिसाइल भेजने से इनकार किया है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तो यही लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम दूर की कौड़ी है।